इस चैप्टर से रिलेटेड पहला एक्यूट एंगल, दूसरा पॉइंट ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल और उसके बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये एंगल की टाइप है। उसके बाद आता है कुछ इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एक और एडजेसेंट एंगल, और अभी बस इतना ही है, ठीक है। तो ये वाली बेसिक तो हमें 6.1 से पहले हमें सारी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। देखो हिंदी में क्लियर हो रहा है, न्यून मतलब छोटा, तो किससे छोटा, 90 से तो छोटा। इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। थीटा मतलब एंगल कहने का लिए, और 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, वो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को बोलते हैं अधिक कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिक कोण। इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें होता है 90 से तो बड़ा लेकिन 180 से छोटा, ठीक है। राइट एंगल में क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सम कोण, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो थीटा होगा वो कितना होगा, जो एंगल होगा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री ही होना चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल बोले तो सरल रेखा कोण बोल दो, कितना होता है, ये होगा हमेशा 180 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 180, ठीक। 0 नहीं है, थीटा बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, थीटा। अब रिफ्लेक्स एंगल को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है भाई, प्रतिवर्ती कोण। ये क्या होता है हमेशा, अब इसमें कंडीशन क्या है, 180 से बड़ा, ठीक है, 180 से बड़ा, ठीक है। वो सबका सब क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है। और इसका ये दूसरा भाई है, इसको बोलते हैं सन
पूरक कोण। इसको केवल सुनो ध्यान से, इसमें कहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ऐसे दो एंगल या ऐसे दो एंगल का पेयर जिन दोनों का सम करने पे कितना है 90। तो कहने का मतलब क्या है, सम कितना आना चाहिए, बोले तो योग कितना आना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें सम कितना आना चाहिए 180। दो एंगल का पेयर होगा, कितने एंगल जोड़ेंगे यहाँ, दो एंगल। जैसे कह दूँ मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 है, तो मैं बोल दूंगा ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। आपस में ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह इसमें अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दूँ 180, तो मैं बोलूँगा एंगल 1 एंगल 2 का सप्लीमेंट्री है और एंगल 2 एंगल 1 का सप्लीमेंट्री है। कोई सा ही बोल सकते हैं, आपस में ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। अब आते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसे हम बोलते हैं सम्मुख कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, सम्मुख कोण। इसमें भी क्या होता है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल इसके और ये एंगल इसके इक्वल होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। लीनियर पेयर को हम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे रेखिक युग्म का कोण, ठीक है, रेखिक युग्म का कोण। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसका मतलब है एक लाइन है सीधी, ये कौन सी लाइन है, सीधी, इसको कोई तीसरी लाइन आके काट रही है, तो इन दोनों का सम ए और बी, तो ए और बी का सम हमेशा कितना होगा 180। देखो रेखिक माने एक लाइन सीधी, लीनियर मतलब एक सीधी लाइन, उसको एक लाइन काटी और कितने पेयर बन गए, एक दो जोड़े बन गए एंगल के, तो कितना हो जाएंगे, उन दोनों का सम हमेशा कितना आएगा 1। तो हम ये बोल सकते हैं रेखिक युग्म के एंगल्स का सम कितना आता है हमेशा 180। इसी तरह ये इसका भी क्या था सम, तो ये ये दोनों आपस में क्या होंगे, रिलेशन होगा दोनों का, यस। इन दोनों को एक ही बात बोल सकते हो, या इसको बोल लो या फिर उसको बोल। यहाँ भी दो एंगलों को जोड़ने पे कितना आता है, और यहाँ भी दो जोड़ रहे हैं, तो बचा क्या एडजेसेंट एंगल, इसे बोलते हैं आसन कोण। क्या बोलते हैं, आसन कोण। एडजेसेंट एंगल बड़ा समझने वाली चीज़ है। जैसे कोई ये लाइन है, ये एंगल भी आपस में आसन कोण है, ये भी, और ये वाले एंगल भी क्या है आपस में आसन। तो आसन कोण की डेफिनेशन, एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, उनको तो एक कॉमन क्या चाहिए, वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसी होनी चाहिए, जैसे यहाँ भी क्या है, ठीक है, किनारा को कहते हैं, ठीक है, वर्टेक्स। और ये वाली देखो, ये वाली जो लाइन है, या बोलो रेज बोल लो, कुछ ही बोल लो, इसे रेज बोल देते हैं, ठीक है। ये जो रेज है ये भी क्या है, कॉमन है कॉमन, कॉमन रेज। ये वाली की भी क्या है, कॉमन। ये वाली और ये वाली देखो कॉमन है। कैसे कॉमन, देखो ये इस एंगल के अंदर भी आ रही है और ये वाली इस एंगल के अंदर भी आ रही है, ठीक है। तो जिसमें एक कॉमन रेज और कॉमन वर्टेक्स आ जाए, तो उन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं हम, एडजेसेंट एंगल। ये डेफिनेशन याद रखनी, इसका कहीं यूज़ नहीं होता, ठीक है, डेफिनेशन लेकिन आपको सारी आनी चाहिए। यूज़ सबसे ज़्यादा किसका होगा, 1 2 और 3 और 4, कभी कभार इसमें हो जाता है 5, ठीक है। तो ये बड़े टर्म के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तुम पहले पढ़ चुके हो 6ठी 7वीं 8वीं में, ठीक है। तो ये मैंने इसका बस समझाया, 8ठी 7वीं में आया ये तब। लेकिन डेफिनेशन क्या, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म्स बोल सकते हो, इसे आर्म्स ही बोल सकते हैं, आर्म्स भुजा, ठीक, ठीक है, आर्म्स कॉमन होनी चाहिए, ठीक है, एक ओनली वन, ध्यान रखना, ठीक। इससे इतना समझ में आ गया, इसे स्क्रीनशॉट ले लो।
एक्सरसाइज 6.1 सीधा आते हैं इसी पे। फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को मैं स्किप कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कराऊंगा। डायग्राम आपको गिवन है, सबके नाम है CABD और ये E दे रखा है। एंगल AOC प्लस में एंगल BOE बराबर है 70। ठीक है, एंगल BOD बराबर है 40 डिग्री। तो फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो दो एंगल आपको फाइंड करने हैं। देखो पहले तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करिए, पूरी स्ट्रेट लाइन है दोनों, तो यहाँ पे O पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो देखो BOD मतलब अर्थात ये वाला एंगल, ये कितना है 40 है। तो देखो ये 40 है, तो ये इसके सामने वाला एंगल है, तो मैं बोलूँगा एंगल BOD जितना है उतना ही एंगल AOC होगा, 40 डिग्री के बराबर। और रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये भी आपस में इक्वल हो गए। और ध्यान से देखो AOC का जिक्र कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो यहाँ से क्या निकलेगा, BOE निकल जाएगा। लिखेंगे एंगल AOC प्लस में एंगल BOE इक्वल टू है 70 के, और यहाँ एंगल AOC कितना आ गया 40, BOE के 70। तो एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40, तो कितना आ गया अर्थात, तो BOE ये आपका आ गया 30। एक आंसर हमारे पास आ गया, बचा क्या, COE रहेगी हमारे पास। तो देखो BOE जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, नहीं सॉरी, ठीक है, हमें निकालना है COE। ये अगर ये निकल जाए तो पूरा घटा दो, तो 360 में से 2 निकल जाएगा रिफ्लेक्स। ठीक है, या फिर ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, बचा क्या ये वाला, या ये निकल जाए तो भी हो जाएगा काम। तो देखो हमें इतनी ज़रूरत है भी नहीं, हमें रिफ्लेक्स निकालना, हम रिफ्लेक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE, हिंदी में बोला बताया था मैंने, प्रतिवर्ती को COE। कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना है, खाली इसको ही छोड़ देना, बाकी सब ऐड। तो तुम्हें पता है एंगल AOB कितना, भाई खुद स्ट्रेट लाइन है, AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन कितने की होती है 180 की। हमको ये निकालना है AOC प्लस में एंगल BOE। तो देखो ध्यान से, ये कितना निकल गया 180, और इन दोनों का सम कितना है 70। हमको ज़रूरत ही भी नहीं पड़ा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, A और B एंगल का तो हमें रेशियो दे दिया है, ठीक है, और ये 90 दे दिया है। तो हमसे पूछा क्या एंगल C, मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछा हुआ है, और बोला गया है कि MN और XY आपस में इंटरसेक्ट होते हैं O पे। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई, अब ये जो एंगल है, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 होगा। तो 90 को हमें 2 पार्ट्स में बांटते हैं, हम लिखेंगे एंगल POX इक्वल टू
180 माइनस एंगल पी ओ वाई के। रीजन लीनियर पेयर, ये क्या थे? लीनियर पेयर थे दोनों। तो कितना आ गया? 90। और ये कितना आ जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए को कितना मानूंगा? यहाँ खाली 2 है तो यहाँ 2 नहीं चलेगा, 2x चलेगा, लेकिन उसमें x पहले से ही दे रखा है। तो कुछ ऐसा चीज़ मानो, x थीटा मान लिया मैंने और इसको 3 थीटा मान लिया। दोनों कितना हो गया? 5 थीटा हो गया। तो थीटा बराबर 90/5, तो कितना आ जाएगा? 18। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो यहाँ से मैं एंगल ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एंगल ए कितना आ जाएगा? 2 थीटा, तो 2 इंटू में 18, तो कितना आ गया? 36। तो हमें निकालेंगे एंगल सी बराबर है एंगल एम ओ वाई के। तो एंगल एम ओ वाई क्या है? एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई। तो ए कितना है? 36, ये कितना है? 90। तो दोनों को ऐड करा 126। ये इसका आंसर। नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है? ये एंगल आपस में इक्वल है, तो प्रूव करना है दोनों एक्सिस एंगल जो यहाँ के यहाँ से आपस में इक्वल होंगे। बहुत छोटा क्वेश्चन है और ये कभी कभार इत्तेफाक से पूछ लेता है। तो हम करेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, पी क्यू एस एंगल इक्वल टू 180। फर्स्ट इक्वेशन, रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे रेखिक योग। इसी तरह एंगल यहाँ से सॉरी, हाँ ठीक है, एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी इक्वल टू 180। ये हो जाएगा आपका सेकेंड। रीजन वही सेम, लीनियर पेयर। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल पी क्यू आर प्लस में पी क्यू एस इक्वल टू, भाई दोनों 180 है तो ये इसके बराबर पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी। तो पी आर क्यू को किस में चेंज कर दूंगा? पी क्यू आर में, पी आर टी। क्यों कर दिया एंगल कि एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ये की बने हमें, ये रहा। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों के साइन क्या है? एक जैसे। तो यहाँ आ जाएगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, तो हैंस प्रूफ यही हमें लाना था, ये आ गया। उतार लो इसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99% या हर टर्म में पूछा जाता है, या यूटी हो कैसा भी हो, लेकिन ये पूछा जाता ही है। देखो क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक यूनिक तरीका क्या है कि इसका रिवर्स करते चलो आप। रफली बोल रहा हूँ। ये यहाँ 2RS आ जाएगा, 2ROS, यहाँ इधर ये 2 आ जाएगा। तो इसको मैं इधर ले आऊँगा, एक ROS उधर पहुँचा दूँगा, एंगल QOS माइनस एंगल ROS, ये इधर आ जाएगा। तो एंगल ROS प्लस POS। ठीक है भाई, जब इतना आ गया तो मैं इन दोनों को बोल दूंगा। मैं अभी रफली माइंड में तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ कुछ दिखेगा नहीं। तो POS, ये जो POS, एक ये और एक ये, इन दोनों को मिला के कितना हो गया? 90 हो गया 90।
और ध्यान से देखो ये क्या है, क्यू ओ एस में से अगर मैं ये वाला हिस्सा घटा दूँ तो कितना बच रहा है 90। तो सारा खेल 90 पे चल रहा है, तो मैं 90 से शुरू करूँ, ये इसी वाले 90 से अगर लिखता हूँ एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू कितना दे रखा है 90 दे रखा है। अब ध्यान से देखो एंगल क्यू ओ एस में से, क्यू ओ एस में से कौन सा घटा दूँ, आर ओ एस घटा दूँ तो ये वाला बचेगा 90, कह दो हाँ बचेगा ना, ठीक है। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस इक्वल टू, अब इस 90 की जगह भाई बचा हुआ अभी तो 90 है, ये वाला हिस्सा भी तो 90 है, तो हम बोल देंगे एंगल पी ओ आर के। तो एंगल पी ओ आर को मैं लिख सकता हूँ पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस, दो हिस्से में टुकड़े कर दिए मैंने इसके। एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये कितने हो गए 2 आर ओ एस, और ये तो यही रहेगा, ये क्या है 1/2 इधर आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस सॉरी पी ओ एस बराबर है आर ओ एस। तो यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो सबसे छोटा या यूनिक तरीका है, ठीक है, इसे उतार लो। 6 ये भी इम्पोर्टेंट है, आता है बार बार, कहता है कि एंगल है हमारे पास एक्स वाई जेड 64 है, एक्स वाई जेड लिखा है, एक्स वाई को प्रोड्यूस करा पी पॉइंट तक, पी पॉइंट तक इन्होंने प्रोड्यूस करा, ठीक है। तो प्रोड्यूस करा इसको, और एक रेस निकाली हमने क्यों वाई क्यों या क्यू वाई क्यों, जो बाइसेक्ट करती है इस एंगल को इक्वली हिस्से में, ठीक है। तो फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है एंगल जेड वाई पी और एंगल एंगल करना है एक्स वाई क्यू और एक करना है क्यू वाई पी, वो भी रिफ्लेक्स एंगल करना है, ठीक है। ये दो एंगल आपको फाइंड करना है। तो ये प्रोड्यूस करिए तो एक पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई है, ठीक। अगर मैं इसको x मान लूँ, x तो इसमें पहले से गिवन है, तो इसको मैं खाली a मान लूँ तो a ये भी होगा, ठीक, क्योंकि तो ये लाइन क्या कर रही है इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। हम बोल देंगे वाई क्यू इज बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तो हम बोलेंगे इसलिए एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू ए, ठीक है। इसको ए के बराबर मैंने मान लिया। मुझे निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू, मतलब ये ए की वैल्यू हो जाए तो मेरा ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180, रीजन लीनियर, कि मैंने दो एंगलों का जिक्र करा, मैंने ये सोचा ही तीसरी लाइन अभी है ही नहीं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 64, और ये कितना आएगा ए और ए 2 ए हो जाएंगे, तो 2a इक्वल टू 180 माइनस 64, 2 5 जा 2 8 जा
तो a इज इक्वल टू 58। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 58। तो a के आते ही सारा कुछ काम बन जाएगा हमारा। जैसे कि हमें निकालना x y क्यों, तो क्या लिखेंगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल जेड वाई क्यों। तो ये कितना है 64, ये 58, तो टोटल कितना आ गया 122। ठीक करा है ना। सही। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये पी वाई क्यू बात देखें। तो हम क्या करेंगे, इसको 360 में से a माइनस कर देंगे। 360 माइनस 58, तो 32 ये इसका आंसर। ठीक है।